तो नहीं, अभी फिर मेरा इवेंट है रमजान फेस्टिवल में। अच्छा ये बताइए, अब हमारी औरतों के लिए गाइड, क्योंकि सबको ना यूएस के वीज़े मिलते हैं ना ब्रिटिश वीज़ा। मेरे पास तो खैर ब्रिटिश वीज़ा है, लेकिन यूएस का वीज़ा मेरे पास 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, जबकि खुद किसने रेकमेंड किया? इसी टेडैप ने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेकमेंड कर रही है, 12 लोग जा रहे हैं, 12 के 12 रिजेक्ट। एक दफ़ा कनाडा के लिए इन्होंने कहा 7 लोग थे, सिर्फ 2 लोग जिनके पास पहले से वीज़े थे वो जा सके, 5 रिजेक्ट। मैंने फिर उनके कनाडा के ट्रेड काउंसलर को, देन आई गेव हिम अ गुड शाउट। देन ही सेड कि आपको पता है पाकिस्तानी क्या करते हैं? अब मैं भी बता देता हूँ। जेम्स क्लार्क था, कहता आपके पाकिस्तानी यहाँ से पासपोर्ट 22 लोग एक दफ़ा गए हैं कनाडा, 20 वहीं रह गए, पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिए, 2 वापस आए सिर्फ। तो जब आप इस तरह की हरकतें करें तो आप दूसरों का रास्ता बंद करते हैं, ठीक है ना? दूसरों का रास्ता बंद करने वाली ये बात है। तो आप ये एडवाइस करेंगी आप? ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है नसरीन, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अगर मुझे भी गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट दे देती है ना कि ये खवातीन है, ये हम आपको इनका इतना बजट दे रहे हैं, तो मैं उनको खुद ऐसी ट्रेनिंग दूंगी कि वो सारी एक्सपोर्ट कर रही होंगी, विद इन अ ईयर वो सब एक्सपोर्ट कर रही होंगी। लेकिन उनको उंगली पकड़ के उस पटरी पे चढ़ाना होगा, ठीक है ना? आप खाली खड़े होकर लेक्चर दे दें या आप उनको बड़ी बड़ी स्लाइड्स दिखा दें तो कुछ नहीं होता। आपने इतनी अच्छी बात की कि धक्के खा के सीखता है आदमी। आपने धक्के खा के हमने सीखा, और पहली दफ़ा हमें तो पहली एग्जीबिशन थी और इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक तो कुदरत की तरफ से बारिश हो गई थी। आप सिंपल देखें कि फौजी जो है वो परेड कैसे करता है, अरे ट्रेनिंग है उसकी। उसको धूप में वो 1 साल तक परेड कराते हैं, हाथ सीधे कैसे रखने, टांगे सीधे कैसे रखनी है, कौन सा हाथ किसकी टांग के साथ मिलेगा, ठीक है ना? वो उसको 1 साल ट्रेनिंग देते हैं। तो हमें इन औरतों को 1 साल एक ऐसे सेशंस ट्रेनिंग के कराने हैं। उनको एक, जिसे कहते हैं ना, हमें जब हम मैथ करते थे, हिसाब का क्वेश्चन होते थे 7th 8th क्लास में, तो एक एग्जाम्पल भी होती थी। जब हमें क्वेश्चन हल करने में मुश्किल होती थी तो हम जल्दी से एग्जाम्पल को खोल के देखते थे कि इसमें कैसे हुआ था ना, तो कुछ चीजें समझ आ जाती थी। तो उनको एक एग्जाम्पल देनी होगी, एक छोटे पैटर्न पे उनको एक्सपोर्ट करानी होगी, लेकिन उनकी वर्क चेक करने के बाद, हाँ वाकई उनके अंदर एबिलिटी है, वो कोई यूनिकनेस दिखा रही है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, लेकिन इसमें सिफारिशी लोग ना हो, ना हो। बस ये आपको याद है, हमने ये शॉल मैंने नेपाल से खरीदी थी। हाँ, और आप कितना चलाती थी आप मुझको। मैं कहती थी शगुफ्ता तो मार देगी, खाना हम पता नहीं खा भी सकेंगे नहीं चला चला के, कि अच्छा हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ लें ताकि हम हलाल खाना हमें मिल सके, कि ये बड़ा मसला होता है इन मुल्कों में। तो ये साथ ही जब जो रेस्टोरेंट मिला हमें, 1 किलोमीटर चलवाया था तुमने शगुफ्ता, ठीक है? तो जब हम वहाँ पहुंचे तो साथ ही कश्मीर एम्पोरियम था, अगर आपको याद है, ठीक है ना? तो मैंने बहुत बेहतरीन, मैंने वहाँ देखा पाकिस्तानी, ज़ाहिर लैंग्वेज का भी बैरियर होता है, तो मैंने देखा वो उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? कश्मीर एम्पोरियम के जो उनके सेल्समैन वगैरह थे, मैंने देखा बड़ा रश था वहाँ पे। तो ये शॉल मैंने मुझे बड़ी महंगी मिली सब कुछ, लेकिन ये प्योर थी, ठीक है ना? प्योर ये पश्मीना था सारा कुछ। तो बल्कि शायद आपने कहा या हमारे साथ कोई और भी था, उन्होंने कहा नसरीन तुमने सारे पैसे यहाँ खर्च करें, खाना कहाँ से खाएंगे? मैंने कहा अल्लाह देने वाला, खा लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ लेके जाना है। आपको भी होता होगा जिस मुल्क में भी जा रही हैं, वहाँ की कोई प्रोडक्ट, लेकिन ये तो हमारी अपनी कश्मीर की प्रोडक्ट थी, ठीक है ना? बेशक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हो, मकबूजा की हो या आज़ाद की हो, लेकिन ये कश्मीर की प्रोडक्ट थी। वो देखकर मैंने कहा इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं और हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम उसको डेमो दे सकें उसका। बाहर के लिए कह रही हूँ, यहाँ तो इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे डेमो दें? देखिए, हमें अगर मुल्कों पर लाना है ना नसरीन, तो एक्सपोर्ट बढ़ाना ही होगी। सिंपल फार्मूला है। हर बंदा अगर एक्सपोर्ट करने लग जाएगा, आप बताएं मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेगा? भाई मैं तो कहती हूँ, मैंने छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स देखे, कुछ नहीं कर रहे, छोटी सी ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिनकी हम कहते हैं ये तो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की, लेकिन उनके लिए बड़ी अहम है जहाँ आप जा रही हैं, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। मसलन यही टेक्सटाइल है ना, इंडिया का लोग कहते हैं कितना ज़बरदस्त टेक्सटाइल, मगर प्योर लॉन और प्योर कॉटन की दूर दूर तक वहाँ पर कहीं, इसीलिए तो हमारी प्रोडक्ट बिकती है। अब देखें श्रीलंका को अगर हम ले लें, वहाँ पे हमारे आलू प्याज की बड़ी डिमांड है, ठीक है ना? लेकिन आलू प्याज आप देखें कितना रेगुलर हमारा वेजिटेबल है, किचन में कितना यूज होता है आलू और प्याज। इंडिया में भी उनका तो भाजी उनके तो है ही, हिंदुस्तान में। अब वो लोग कहते हैं किसी को अगर आप मशवरा दें कि आलू प्याज एक्सपोर्ट कर लो, तो वो कहते हैं फायदा तो कुछ है नहीं, पूरा कंटेनर भेजने के बाद 1.5 लाख रुपए बचते हैं।
आप बताएं, हर हफ्ते अगर आपके 2 कंटेनर जा रहे हैं तो एक महीने में कितनी इनकम आपको? 12-13 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं गए ना आपके। ठीक है ना, आपने ये कह के दूसरों को डिस्करेज कर दिया कि ज्यादा इस तरफ मत जाना। अच्छा, अब मैं उस तरफ आ रही हूँ जो आपने डिस्करेज करने वाली बात की। मैंने जब पहली दफ़ा मैंने कहा किसी से पूछूं क्या करूं, तो मैंने मुझे नंबर दिया आमिर, जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट मिशन ब्यूरो में, ट्रेडैप में यानी, और मुझे नफीसा असलम का नंबर दिया। तो मैंने पहली खातून, और उनके शौहर इंतकाल कर गए, असलम भाई जो हैं वो ख़ुद भी चूँकि इंडिया से हैं, बॉम्बे में उनका महका है तो उनको तो आसानी से वीज़ा मिल जाता है। इतना बेहतरीन उन्होंने मुझे मशवरा दिया। तो मैंने कहा मशवरा अमानत होता है। मशवरा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब कोई मशवरा मांगे अगर उस बारे में नहीं जानते तो खामोश रहो, कहो मैं नहीं, लेकिन गलत मशवरा दे के किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। इसलिए कहते हैं मशवरा अमानत है। जो आपसे मशवरा मांग रहे हैं वो आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की खवातीन हैं जो दूसरों को डिस्करेज भी करती हैं, है ना? ऐसी ही खवातीन है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो धक्के खा के सीख जाता है ना, वो कहता है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर क्यों करूं। और एक और मैंने खातून देखी जो बहुत अस्मा है, जैसे अस्मा आमिर है, वो बड़ा इनकरेज भी करती है, बड़ा आपको सही बात बताएगी। और वो पूरी दुनिया में शायद वो भी वहीं रहती हैं, मॉडल कॉलोनी में रहती हैं वो। हाँ, लेकिन अब माशाल्लाह देखिए उसने कितना अपने बच्चों के लिए बच्चे पढ़ा दिए। और मैं देखती हूँ उसको, ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है ठीक से, ठीक है ना, वो भी पंजाब साइड से। बहुत मेहनत की है उन्होंने। उन्होंने भी एक्चुअली इंडिया से ही, जिसे कहते हैं ना, ग्रूम हुई है वो। स्टार्ट पे एक्चुअली इंडिया ने जिन खवातीन को ग्रूम किया, वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई। मैं हमारा दुश्मन है अगर देखा जाए उस तरह, लेकिन आप दुश्मन से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। हमारे यहाँ वो सीखने का अमल नहीं है, बल्कि जेलसीज, प्रोफेशनल जेलसीज, वो अच्छा वो सिर्फ खवातीन में नहीं, वो हर एक में है, ठीक है। लेकिन खवातीन जो है ना, वो एक दूसरे को अगर सपोर्ट करें, उनको और कुछ नहीं तो तजुर्बे की बुनियाद पर सही मशवरा ही दे दें, तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, कोई औरत दूसरी औरत को तरक्की करते देखना चाहती ही नहीं है। अगर ये चीज हमारी औरतों में जी, अगर खुद ये उसी तकलीफ से गुजरी होती हैं, क्या कह सकते हैं। और आप ये देखिए तिजारत खवातीन के लिए, उम्मन हमारे यहाँ खवातीन को बाहर निकल के तिजारत करने से कहा, अरे ये क्या करेंगी, ये क्या। ये लोग भूल जाते हैं कि इस्लाम में एक पहली औरत जो है बीबी खतीजतुल कुबरा, ठीक है, उनसे बड़ा ताजिर कोई है? पूरे अरब में ऊंट उनके सोने से भरे हुए थे, और वो इस्लाम की तहरीक, ये और बात है कि वो पैसा इस्लाम की तहरीक पर खर्च हुआ, लेकिन ये तो देखिए कितनी बड़ी ताजिर खवातीन, वो भी। और देखिए उस वक्त तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, उस वक्त वो तिजारत कर रही थी, बिजनेस। कौन मिला उनको? एक ऐसा 25 साल का नौजवान मिल गया जो दयानतदार, अमीन और सादिक, जिनका लक़ब इस्लाम अभी फैलने से पहले मिल चुका था। आपने उनको अपना बिजनेस मैनेजर रख लिया, रसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आप देखिए कितनी वो वाइस औरत होंगी कि उन्होंने कहा कि कितने लोगों के वो इंटरव्यूज करती थी, कितना, लेकिन उनका नहीं, ये शख्स जो है ना। और आप देखें कि उन्होंने किन लिमिटेशंस में रह के काम किया होगा। आज हमारी औरत को कितनी आज़ादी है, अगर इस उसका मुकाबला करें तो हमारी औरत तो बहुत आगे निकल जानी चाहिए थी। वो पढ़ी लिखी है, ठीक है ना जी, उसका वेल एक्यूप्ड है, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं निकल रही। इट्स मीन कि वो कंसंट्रेट नहीं कर रही है। नहीं, वो कंसंट्रेट इस पे कर रही है कि उसकी अपनी जो पर्सनल पब्लिसिटी है, वो पर्सनल बेनिफिट्स जो हैं वो भी करें। हर आदमी का बुनियादी हक है कि वो अपने लिए अच्छा सोचे, अपने फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए अच्छा सोचे। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि आप दूसरे को एडवाइस देने के लायक हैं, तो फिर करें, एडवाइस करें। नहीं, आप अल्लाह को भी खुश रखें। अल्लाह ने आपको दुनिया में जो भेजा है, इंसानियत की खिदमत के लिए भेजा है। ये अपनी इबादत तो फरिश्ते बहुत थे उसके पास, ज़रूरत नहीं थी उसको। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। जब हम ये कहते हैं ना कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इंसान का इंसान के हवाले से इम्तिहान है कि तुम दूसरे इंसान को इंसान भी समझते हो या एक खाली सेलिंग प्रोडक्ट समझते हो। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो शगुफ्ता, हमारी सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और मेरे साथ भी। हमने साथ में कितनी की हैं? श्रीलंका में ज़्यादा की हैं और एक नेपाल में की साथ, ठीक है ना। बैंकॉक, अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछूंगी, नेपाल की तो करेंसी हमारे बराबर थी, श्रीलंका की करेंसी भी डाउन है। फिर हम दूसरे मुल्कों में जब जाते हैं, उनकी माशरत, उनके रवैये,
लेकिन लिटरेसी रेट 100%। ये कमाल देखें, इतने गरीब मुल्क में रिक्शा वाला भी अंग्रेजी, आपने देखा वो उपाली हमारे पास एक ड्राइवर था, हमने देखा, मैं बड़ी हैरान थी कि इन लोगों को अपनी गुर्बत पर शायद इन्होंने कभी, हालांकि वो तो बुद्धिस्ट हैं, वो तो उनके यहाँ अल्लाह का उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे हमारे यहाँ, लेकिन इंसानियत आप देखिए कि वो अपने मुल्क के लिए, उनकी नेशनल स्पिरिट कितनी ज़बरदस्त है। गुर्बत को उन्होंने असल में ना मोहताजी नहीं बनाया। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने की, गुर्बत को मोहताजी और हमारे यहाँ मसला ये है कि कोई थोड़ा सा भी गरीब होता है तो वो कहता है मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो पढ़ नहीं सकता। नाशुक्री, नाशुक्री। और आप देखिए दुनिया में जितने बड़े पढ़े लिखे, चाहे वो ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, उन्हीं घरों के बच्चे पढ़कर आगे निकले जो गुर्बत में पढ़ते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता। अब श्रीलंका से ज्यादा गरीब कोई होगा। लेकिन मैंने उनके सारे लोगों में मैंने गुर्बत पर रिग्रेट्स, अफसोस करते हुए नहीं देखा, यानी वो और उन्होंने ना अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। आप देखेंगे उनको, उन्होंने वो जो ओरिजिनलिटी थी ना, सादगी, चाहे पैसा कितना भी आ गया लेकिन वही वाइट वॉश हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई वुड वर्क नहीं हुआ हुआ, कोई आपको इंतहाई कीमती सोफे नजर नहीं आएंगे, सादा सोफा रखा हुआ है, सादी वाइट वॉश हुई है, साफ सुथरा घर है, सफाई। और वो चीजें उन्होंने अपना ली जो इस्लाम कहता है तहूर शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का निस्फ है। सुबह देखिए वो लोग 4 बजे उठ जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं ये बात कहना भूल गई थी, अच्छा वो याद दिलाया, 6 बजे उनका काम शुरू हो जाता है, सुबह 7 बजे उनका दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, घर की सफाई, सब चीजें हो जाती हैं और वही खाना वो पूरा दिन खाते हैं। क्लिनिक खुल जाते हैं, हॉस्पिटल्स खुल जाते हैं, बाजार खुल जाते हैं, 6 बजे उनका दिन शुरू हो जाता है, 12 बजे तक तो पड़े हुए सो रहे होते हैं। हम पीछे क्यों हैं? तो चीजें तो हमारे सामने। अब अपने मजहब की वो चीजें भूल गए जो उन लोगों ने अपना ली, वो उन्होंने अपना ली तो वो तरक्की कर गए। तो आप, अच्छा, हुकूमत के लिए आप कहेंगी कि ये हम हुकूमत ऐसा क्या करे कि जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है वैसे ये काम करने की, ठीक है ना, हमें ये मशवरा देने की तनख्वाह नहीं मिल रही, वीज़ों में आसानी करे। वैसे देखिए समझने की बात है, अगर आप समझेंगे ना, जैसे कि मैं कहती हूँ टी-डैप मेरा उस्ताद है। अच्छा, कैसे? कि मैंने काम शुरू किया, मुझे नहीं पता था बिजनेस क्या चीज है, ठीक है, उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, वैक्सीनेट। अच्छा, वैक्सीनेट मुझे बताइए, वैक्सीनेट मैंने भी एक की लाहौर में, बिल्कुल फ्लॉप गई, शायद वो उन्होंने डेज ऐसे रखे थे। नहीं देखिए, फ्लॉप की बात नहीं, एक होता है प्लेटफॉर्म पे इन होना। उन्होंने हमें खवातीन को, पूरे पाकिस्तान की खवातीन को जमा किया, टी-डैप ने एक प्लेटफॉर्म दिया और मैं आज तक नहीं भूलती, मैंने फोन पे रुबीना तौफीक को कॉल की कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऑनलाइन ये वैक्सीनेट कहाँ है, क्या क्लिक करना है, फॉर्म कहाँ से फिलअप होगा। तो उन्होंने मुझे, पहली वैक्सीनेट कहाँ हुई? लाहौर में। ये भी लाहौर में, जो हमने की थी लाहौर में होती है सारी, कराची में कोई वैक्सीनेट नहीं हुई। उन्होंने मुझे फोन पे ही समझाया कि ये देखिए आपको लोगो नजर आ रहा है, वैक्सीनेट लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगी, ये आ गया, फिलअप करेंगी और ये सारी चीजें आप मुझे भेजेंगी, मतलब इनकी हार्ड कॉपीज आप मुझे भेजेंगी विद बैंक चालान। तो मैंने वो सब प्रोसेस किया, देन मैंने वैक्सीनेट की और मैंने पहली दफा वहां पे 50,000 रुपीज कमाए 3 डेज में, थोड़े से सामान बेच के। ये ट्रेड थी या प्रॉफिट? 2015 की बात है। ये प्रॉफिट की बात कर रही हैं आप? हाँ, मतलब मैं अच्छा बिजनेस किया वहां पे। और फिर जब मैं वापस आई तो मुझे एक ईमेल आई IBA से कि वो खवातीन जो कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वैक्सीनेट में, उन्हें USAID की तरफ से एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कराया जा रहा है। अच्छा। आप सिर्फ 10,000 रुपीज आप पे करेंगे, बाकी सारी फीस आपकी USAID की तरफ से होगी, तो आप वो 6 मंथ कर लें। तो वो मैंने कोर्स किया, देन वो 6 मंथ में जो उन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया, तो उसके करने के बाद मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशन एज अ वेंडर करनी शुरू कर दी। वेरी गुड। 2016 में मैंने अप्लाई किया US वीजा, मेरा वीजा लग गया एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, देखिए करेंसी सबसे बड़ी इस वक्त अमेरिका की, अगर आप डॉलर से वो करें, हम श्रीलंका और नेपाल की और मलेशिया की बात करें तो करेंसी श्रीलंका की तो बहुत ही बेचारों की। तो आप ये प्रेफर करेंगी कि जहां बड़े मुल्क हैं, यानी बड़ी करेंसी जहां पर है, उसमें फैसिलिटेशन के लिए हुकूमत हमें ऐसा क्या हमें हेल्प करे? हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का, पूरी मिनिस्ट्री का काम ही यही है, ठीक है ना, उसके अंडर में 2-3 कॉरपोरेशंस आती हैं। देखिए नसरीन, मसला ये है कि हम ना थोड़ा समझ नहीं रहे चीज़ों को।
हम चीजों को, लेसन को समझ नहीं रहे। जैसे कि टी डैप हमें प्लेटफॉर्म देता है, वो 3 साल एक कंट्री में एग्जीबिशन और पैसे भी खर्च करता है। जितनी एडवर्टाइजमेंट पर जितना पैसा टी डैप खर्च करता है, मेरे नजदीक वही सबसे बड़ा फैक्टर। अच्छा, हम जाते हैं, वो इवेंट करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपनी जेबों में लगाते हैं, वापस आ जाते हैं। और स्टॉल सस्ता होता है, स्टॉल भी सस्ता होता है। अच्छा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, यानी कि 3 लेसन उसने आपको दे दिए। ठीक है। अब आपने क्या करना था, अब आपने एप्लीकेशन शुरू करनी थी, क्योंकि अब उसने आपको पर लगा दिए, विंग्स आपको लगा दिए, अब आपने उड़ना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप फिर टी डैप की तरफ देख रहे हैं कि अब टी डैप क्या करेगा हमारे लिए। एक्चुअली वो कर चुका है, अब आपने उड़ना है। आप क्या कर रहे हैं, आप फेल हो गए, क्योंकि आपको 3 इम्तिहान उसने दिलाए थे, आप फेल हो गए। अब नए एग्जाम में फिर पार्टिसिपेट नहीं, मैं तो खौला और अस्मा को देखने के बाद छोटे से सियालकोट से आपको देखती हूँ, कराची से आपके अलावा मुझे कोई खातून नजर नहीं आती। टी डैप ने आपको पटरी चढ़ा दिया, अब आपको टी डैप की कतई जरूरत नहीं है। सार्क पे आ जाइए। सार्क की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगी? लोगों को बहुत कंप्लेंट्स है, मेरे पर ढेर लगा हुआ है, मैंने इस पर एक फेडरेशन में। अच्छा, सार्क का ना थोड़े से इश्यूज हैं सार्क के साथ ना। एक तो ये कि वो जो 7 कंट्रीज को मिलाने की कोशिश है ना, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल इंडिया है इस वक्त। मतलब इकोनॉमी के लिहाज से देख लें, बिजनेस आपको वहां से मिलेगा, लेकिन वो तो इन हो ही नहीं रहा ना हमारे साथ। ना हम उसके कंट्री में इन हो रहे, ना वो हमारी कंट्री में इन हो। वो तो एक सियासी पॉलिटिकल भी है ना, कि वीजे बंद कर दिए, लोग डिस्करेज हो गए, तो फेल हो गया ना। सार्क फेल हुआ, लेकिन सार्क की और कंट्रीज भी है ना। भले है, लेकिन वो इतना वर्क नहीं करती ना। नहीं, बांग्लादेश मच बेटर है, लेकिन वो भी मैं नहीं समझती। वीजों में वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमें कहीं से बिजनेस मिल सकता है तो वो इंडिया है। हाँ जी, बिल्कुल। नियरेस्ट डेस्टिनेशन है, रोड क्रॉस करें उस तरफ आपका माल चला जाता है। बस में भेजें, ट्रेन में भेजें, कोई उड़ा के नहीं भेजना, कोई सी के थ्रू नहीं भेजना आपने। और ये देखिए, आप ट्रेन पे चले जाएं लाहौर तक, और लाहौर से आप टैक्सी पे जाएं या बस पे जाएं, आपके चीपेस्ट है ना जी। अमेरिका के लिए 7 लाख रुपए का तो टिकट हो जाएगा। बात ये है ना, मैं ये कहती हूँ कि श्रीलंका से आप सीख लें। खवातीन को मैं ये कहती हूँ, मेरे पास आती है कि हमें यूएस जाना है, हमें कनाडा जाना है, तो मैं कहती हूँ देखिए ये एक सस्ता प्लेटफॉर्म है, पहले आप इससे सीख लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, देन फिर आप एप्लीकेशन करें किसी और जगह। मुझे श्रीलंका ने 2016 से लेके आज तक जो सिखाया वो मैं अब अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है ना, श्रीलंका मुझे सिखा चुका है। अब मैं चाहे यूएस में इवेंट ऑर्गेनाइज करूँ, कनाडा में करूँ, रूल सेम है। क्योंकि वो रूल्स के हिसाब से चलते हैं श्रीलंका वाले। वो जिसे कहते हैं ना, कोई भी रूल जो है वो उसके खिलाफ नहीं जाते। वो कहते हैं ये पेपर वर्क आपका कंप्लीट है, देन आप ये कर सकते हो। तो जब श्रीलंका आपको सिखा देगा तो फिर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ। आप मलेशिया गई हैं? बिल्कुल गई हूँ मलेशिया। आप तो सिंगापुर भी गई हैं? मैं तो सिंगापुर भी गई। अच्छा, आप मुझे बताइए, सिंगापुर की करेंसी बड़ी है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिट, बहुत एक्सपेंसिव भी है। सिंगापुरियन डॉलर है। हाँ बिल्कुल। वहां भी सिंगल कंट्री हो सकती है, वहां हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, वहाँ डॉलर में हम चीज बेच सकते हैं। आपने कभी टेडैप को इन रिटर्न आपने कोई सजेशंस लिखकर भेजी उनको कि जी ये कर लें प्लीज, इसमें हमें इन कंट्रीज में मेरा ये तजुर्बा है, बाकी करना नहीं करना उनका काम है? कि मैं सजेशंस तो नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ वो रिक्वेस्ट ही की फॉर्म में होती है, सजेशन यही होती है ना। हाँ जी, मैं एजेंडा भेज देती हूँ उन्हें कि जी मेरे साथ इतनी खवातीन है, अगर इनके लिए कुछ हो सके तो आप कर दें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास बजट नहीं है, तो नहीं होगा, उनका भी मसला, उनके पास नहीं होगा बजट। ठीक है ना, मैं ये कहती हूँ कि हर औरत अपने बजट के हिसाब से काम करे। 2 खवातीन एक स्टॉल में बैठ जाएं, शेयर करके काम करें। आज आप शेयर करके करेंगी, कल आप सिंगल ऑल अलोन भी कर लेंगी। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और आप भी ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकती हैं जैसे मैं कर सकती हूँ। मैंने श्रीलंका खरीदा हुआ नहीं है, वहां 10 लोग जाके इवेंट ऑर्गेनाइज। लेकिन आपने अपनी मार्केट डेवलप कर ली, लेकिन उसके लिए मैंने मेहनत की है। कई साल हो गए, मेरा ये 5th एडिशन है। अब जो मैं श्रीलंका में कर रही हूँ जी, 5वीं नुमाइश है मेरी ये। तो मलेशिया में क्या है? मलेशिया तो मुस्लिम कंट्री है। बिल्कुल, मलेशिया में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा इवेंट हो सकता है। मलेशिया में आज तक नहीं किया टेडैप ने, कोई सिंगल कंट्री नहीं की। सिंगापुर में वहां पे भी कोई ड्यूटीज का इशू नहीं है, ना सिंगापुर में ड्यूटीज का कोई इशू है। ठीक है ना, हम श्रीलंका करते हैं, हमें और ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। वो ये कहते हैं कि ड्यूटीज सिर्फ उस सूरत में वेव ऑफ होंगी जब आपके पास कोई टीडैप का या कोई हाई कमीशन। या एग्जैक्टली, अब आप उस जगह आ गई जहां मैं आपको लाना चाहती थी।
अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए